Good morning, students. I am Manju Rana, your science teacher. Today we are going to learn chapter 1, that is nutrition in plants. Nutrition in plants यानी कि पौधों में पोषण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पौधों में कैसे पोषण होता है। So let's continue our chapter. In class 6, you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrates, protein, fats, vitamin and minerals are component of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. यानी कि आप अपनी 6 क्लास में पढ़ चुके हो कि खाना सभी जीवित जीवों के लिए कितना ज़रूरी है. यू ऑल्सो लर्न दैट, और आप ये भी जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स ये सब खाने के तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं फूड के. और दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और यही कंपोनेंट्स फूड के यही कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स. एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये न्यूट्रिएंट्स, ये पोषक तत्व हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animal including human cannot. यानी कि all living organisms, जितने भी जीवित जीव हैं सबको खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन plants can synthesize food for themselves, और plants जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं, खुद बना लेते हैं. But animals including humans cannot, लेकिन पशु और मानव अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, ये अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट्स से. और एनिमल्स, और पशुओं से, दैट ईट प्लांट्स, और कुछ पौधे भी होते हैं जो हम खाते हैं. दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. यानी कि जो ह्यूमन्स हैं और एनिमल्स हैं वो सीधे भी और डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी दोनों तरीके से प्लांट्स पर निर्भर होते हैं. डिपेंडेंट मतलब निर्भर होते हैं. नेक्स्ट है बोझो, एक क्वेश्चन करता है. बोझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. यानी कि बोझो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में पोषण कैसे होता है उसके तरीके अब हम इसमें जानेंगे. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. यानी कि प्लांट्स ही, पौधे ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे जीव हैं दैट कैन, जो कि प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए खाना बना सकते हैं. बाय यूजिंग, किसको यूज़ करके? वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स. इन सब को यूज़ करके प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, और उनके चारों तरफ कच्ची सामग्री उपस्थित होती है. द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर फूड, टू ग्रो, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. यानी कि the nutrients enable living organism to build their bodies. किसी भी लिविंग, जीवित जीव के लिए उसकी बॉडी को बनाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं. बॉडी को ग्रो करने के लिए, उसको बढ़ने के लिए. टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़, और उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को किसी डैमेज से रिपेयर करने के लिए. एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और अपने जीवन की जितनी भी प्रोसेस हम करते हैं उनके लिए ऊर्जा जुटाने के लिए भी क्या ज़रूरी होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व बहुत ज़रूरी होते हैं. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एनी ऑर्गेनिज्म and it's utilized by the body. यानी कि न्यूट्रिशंस इज़ द मोड ऑफ,
न्यूट्रिशन एक तरीका है ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी जीव क्या करता है, फूड को खाने के बाद फूड में से न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी में, उनको एकत्रित करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फॉर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। यानी कि न्यूट्रिशंस, ये जो तरीका है ऑर्गेनिज्म का खाना बनाने का फॉर सिंपल सब्सटेंस, इसको हम क्या कहते हैं, स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग होता है, इसमें दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना है ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद, और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट यानी कि पोषण। और ये क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक का प्रॉपर मीनिंग हो जाएगा स्वपोषक। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और इसीलिए हम प्लांट्स को स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। और एनिमल्स और जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स के द्वारा बनाया हुआ खाना यूज़ करते हैं, खाते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि हेट्रो, इसमें एक मीनिंग है हेट्रो का मतलब होता है अदर। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, विषमपोषी। हेट्रोट्रॉप्स को हम कहते हैं विषमपोषी। ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स विषमपोषी जिनका खाना कौन बनाता है, प्लांट्स बनाता है, और दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। पहेली जानना चाहती है कि जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से अपना खाना क्यों नहीं बना सकती है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम नाउ वी मे आस्क, नाउ हम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनकी फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, क्या प्लांट के हर पार्ट में खाना बनता है, और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, या किसी एक निश्चित पार्ट में ही खाना बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यानी कि प्लांट्स जो हैं अपना रॉ मटेरियल अपने चारों तरफ से कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और कैसे वो अपनी फूड फैक्ट्रीज तक खाने को पहुंचाते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप सबको ये चैप्टर दोबारा से रीड करना है, और इसमें जितने भी कीवर्ड्स आए हैं, न्यू वर्ड्स आए हैं, इनको आपको लिखना है। थैंक यू क्लास।